तो लोकिज्म में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनको तुम पसंद करते होगे, इवन कि वो विलन साइड में हो। जैसे मुझे गन पसंद है, गन, गो, गीटे गेम इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें लोकिज्म के 5 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिनको सब हेट करते हैं। नंबर 5, लोगन ली। इस बंदे को तो कौन ही पसंद करता होगा। इसने जिस तरह से हमारे लिटिल डैनियल को परेशान किया है उसके पुराने स्कूल में, उससे अपना सारा काम करवाने से लेके उसे पंचिंग बैग की तरह यूज़ करने तक। मतलब इसने डैनियल को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक बुली किया था, इसे पिकाचू बुलाता था। एग्जाम्पल के लिए तुम मांगा के इन पेजेस को ही देख लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और इसके अलावा जो इसने जूही पार्क के साथ किया था उसकी तो मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा। उसे डैनियल की धमकी देकर फोर्सफुली गर्लफ्रेंड बनाने से लेके उसने जो गलत चीज़ें जूही के साथ करने की कोशिश की उसके लिए लोग इसे आज भी हेट करते हैं। हालांकि अब इसकी कुछ ज़्यादा औकात रह नहीं गई है डैनियल और उसके फ्रेंड्स के आगे। और वर्कर्स वाले आर्क में जिस तरह से लिटिल डैनियल ने इसका कुत्ता बनाया था, मुझे तो उसमें बहुत मज़ा आया। नंबर 4, वीवी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसको सिर्फ ड्रग्स करना है। मुझे ये सोचकर हैरानी भी नहीं होगी कि तुम इसे भूल भी चुके होगे, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये वर्कर के 3rd एफिलिएट की प्रेसिडेंट थी और चाइना की एक बड़ी कंपनी टी ग्रुप के सीईओ की बेटी भी थी। बहुत से लोग इसे सिर्फ इस वजह से हेट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है और इसकी वजह से ज़ाइलिंग को बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता था, क्योंकि ये मोहतरमा हमेशा पार्टीज करती थी और हमेशा ड्रग्स के नशे में रहती थी। और ये सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करना पसंद करती थी जो या तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो या तो बहुत ज़्यादा अमीर हो। तुम्हें तो याद ही होगा कि इसने जोहान के साथ क्या ही किया था और उसके बाद जोहान ने इसके साथ क्या किया था। ज़्यादातर लोग इसे इस वजह से हेट करते हैं कि इसकी गलतियों की वजह से ज़ाइलिंग को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। नंबर 3, जॉल बैक। ये वर्कर्स के 1st एफिलिएट का प्रेसिडेंट था और ये पूरी तरह से साइकोपैथ है। इसने अपने बड़े भाई हैंगल बेक को एक मॉन्स्टर बना दिया था जो हमेशा इसे सपोर्ट करता था और इसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को ही पागल करार करके अपने घर से निकाल दिया था और उसे कैद कर दिया था। और इसके बाद ये प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे 1st एफिलिएट में क्या क्या कांड करता था ये तो मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। बट मेनली लोग इसे इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इसने अपने सबसे अच्छे भाई जो इसको हमेशा सपोर्ट करता था उसके साथ जो हरकत की, उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। नंबर 2, शिनमुन चियोंग, जिसे कि तुम सामन के नाम से जानते होगे। इसे हमने चियोंगलोंग आर्क में देखा था। इसने चाइल्ड गॉड के नाम पे जो कांड किया है, पहले सोंगजी युक, फिर विंजिन, फिर उसके बाद उसकी माँ के साथ, वो सिर्फ एक 100% ईवल बंदा ही कर सकता है और मेरे ख्याल से लोकिज्म के सबसे ईवल लोगों में से एक है। और ये विंजिन और उसकी माँ के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ा था ताकि ये अपना रिवेंज ले सके। और मेरे ख्याल से सभी लोकिज्म फैन इसे हेट तो करते ही होंगे क्योंकि इसने जो सोंगजी युक और विंजिन के साथ किया। नंबर 1, जीहो पार्क। मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे लोकिज्म का सबसे अनोइंग कैरेक्टर है और अपना शो ऑफ करने की वजह से ये कई बार बहुत बुरी मुसीबत में फंसा है। सबसे पहले वो बैटिंग है पाली नौटंकी जिसमें डैनियल और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे बचाया था। फिर इसकी वजह से डैनियल बिल्डिंग से गिरा था और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और डैनियल को लगभग मारने के बाद भी इस बंदे को ज़रा सा भी गिल्ट नहीं था और उसने अपनी गलती नहीं मानी और पुलिस वालों से बचने का तरीका ढूंढ रहा था। और जेल में जाने के बाद ये पूरी तरह से साइकोपैथ बन चुका है और मैं इसकी तुम्हें बहुत सारी गलतियाँ गिना सकता हूँ जिसकी वजह से लोग इसे बहुत हेट करते हैं। पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है इस चूते के बारे में बात करने के लिए, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर तुम्हें कुछ रिकमेंडेशन करनी हो तो प्लीज़ कमेंट करना।